इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीपीएल थीम और प्लगइन्स यानी जीपीएल लाइसेंस के बारे में। जीपीएल लाइसेंस सेफ है या नहीं? जीपीएल लाइसेंस से हम जो थीम्स और प्लगइन्स लेते हैं उनमें कैसे अपडेट मिलता है, कितना अपडेट मिलता है, यानी जीपीएल थीम्स और प्लगइन्स जीपीएल लाइसेंस के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जीपीएल का मतलब होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस, यानी हमारी जो थीम्स और प्लगइन्स होती हैं वो काफी एक्सपेंसिव होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पर्सन जब वेबसाइट या ब्लॉग की स्टार्टिंग करता है, अपने करियर की स्टार्टिंग करता है, तो डॉलर्स में थीम्स और प्लगइन्स को परचेज नहीं कर पाता। तो इसके लिए जीपीएल लाइसेंस दिया जाता है कि जीपीएल लाइसेंस कम प्राइस में और बहुत ही कम प्राइस में थीम्स और प्लगइन्स अवेलेबल कराता है। ये भी एक तरह का जनरल पर्पस लाइसेंस है जो इस पर्पस से बनाया गया है कि सभी लोग यानी ज्यादा से ज्यादा लोग थीम्स और प्लगइन्स को एक्टिवेट कर सकें, थीम्स और प्लगइन्स का यूज कर सकें। तो ये किस तरीके से बनाया है, ये जीपीएल लाइसेंस क्यों यूज में लिया जाता है, ये मैं क्लियर कर चुका हूं। अब हम बात करते हैं जीपीएल लाइसेंस फ्री और पेड। फ्री जीपीएल लाइसेंस और पेड जीपीएल लाइसेंस। कई वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो फ्री में जीपीएल लाइसेंस अवेलेबल कराती हैं और कुछ वेबसाइट्स पैसे लेकर जीपीएल लाइसेंस अवेलेबल कराती हैं। जीपीएल लाइसेंस देने वाली कंपनी का पर्पज क्या है? अल्टीमेट पर्पज है पैसे कमाना, अर्निंग। और अर्निंग यदि नहीं है तो ये जीपीएल लाइसेंस वो कंपनी किस पर्पस से दे रही है? फ्री में जीपीएल लाइसेंस दे रही है, थीम्स या प्लगइन्स को यूज में लेने दे रही है, तो उसका पर्पज क्या है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें फ्री थीम्स और प्लगइन्स की, यदि कोई वेबसाइट आपको फ्री थीम्स और प्लगइन्स दे रही है तो उसमें हो सकता है कोई ना कोई वायरस हो। कई बार ऐसा होता है कि आपने फ्री थीम्स और प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिया अपनी वेबसाइट में, आपका वेबसाइट, आपका ब्लॉग एडसेंस अप्रूव हो गया, और अप्रूव होने के बाद जब कभी आपका ऑडियंस, आपका यूजर आपके एड पर क्लिक कर रहा है तो एक क्लिक सामने वाले डेवलपर की वेबसाइट पर पहुंच जाएगा। डेवलपर को पूरी नॉलेज मिल जाएगी, डेवलपर को पता चल जाएगा कि आपके पास जो ट्रैफिक आ रहा है कहाँ से आ रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, और ऑल अबाउट ट्रैफिक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन डेवलपर के पास रहेगी। डेवलपर कोई भी चीज आपको फ्री में दे रहा है तो ऐसे ही तो नहीं दे रहा है, कोई भी चीज फ्री में कोई नहीं देता। यदि मैं आपको कोई अपडेटेशन दे रहा हूँ, कोई वीडियो दे रहा हूँ, कोई कोर्स दे रहा हूँ और फ्री में दे रहा हूँ, तो उसका कोई ना कोई अल्टीमेट पर्पज होगा। तो इसी तरीके से जीपीएल थीम्स कोई वेबसाइट आपको दे रही है तो उसका कोई ना कोई पर्पज होगा। आपको स्क्रिप्ट मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रिप्ट मिल रही है, तो इसका पर्पज है कि आपकी जो ट्रैफिक सोर्स है उसी का पता डेवलपर को पता मिल जाए। तो इस रीजन से हमें फ्री जीपीएल थीम यूज में नहीं लेनी है। और जीपीएल थीम इतनी महंगी नहीं आती है कि आप लोग परचेज ना कर सको, आप लोग अफोर्ड ना कर सको। ये कोई हजारों में नहीं आती है, 300 से लेके 500 रुपए तक एक थीम या एक प्लगइन मिल जाते हैं। और 7-7 हजार, 8-8 हजार में एक साल का लाइसेंस मिल जाता है जिसमें आप उस वेबसाइट से रिलेटेड सारी थीम्स और प्लगइन्स, जीपीएल थीम्स और प्लगइन्स यूज में ले सकते हो। तो कोई महंगा नहीं आता, अफोर्डेबल प्राइस में आता है, तो आप लोग अच्छे से अफोर्ड कर सकते हो। तो आपको फ्री के लालच में नहीं आना है, फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको पैसे देकर ही जीपीएल थीम या प्लगइन परचेज करना है, क्योंकि बहुत सस्ता मिल रहा है। अब हम बात करते हैं सपोर्ट और वैलिडिटी की। आपको मेन डेवलपर जितना सपोर्ट और तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी जीपीएल थीम दे रहा है उससे आपको माइनर सपोर्ट मिल जाएगा।
आपकी थीम या प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं हो पा रही है, कोई एरर आ रही है, तो वो सपोर्ट आपको जीपीएल थीम या प्लगइन सेल करने वाले की तरफ से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं वैलिडिटी की। तो आपको, यदि आप कोई पेड थीम परचेज करते हैं, जीपीएल नहीं, मेन थीम, मेन डेवलपर से आप परचेज करते हैं, तो काफी महंगी पड़ती है। तो आपको 6 महीने से लेकर साल भर तक थीम या प्लगइन्स के अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट दिया जाता है और वैलिडिटी दी जाती है। लेकिन जब आप जीपीएल प्लगइन परचेज करते हैं, 300 से 500 रुपए का वो प्लगइन मिल रहा है, अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग चार्जेज हैं, तो आपको 1 साल का सपोर्ट और वैलिडिटी वो वेबसाइट प्रोवाइड कराती है। 1 साल तक आप सपोर्ट ले सकते हो, कोई अपडेटेशन आता है तो अपडेट ले सकते हो। जीपीएल थीम अगर आपने फ्री वेबसाइट से डाउनलोड की है तो आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपकी थीम प्लगइन अपलोड हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई एरर आ रही है, नहीं आ रही, कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला था। और आपने फ्री में लिया है तो वैलिडिटी का तो कोई सवाल ही नहीं होता। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फ्री जीपीएल थी, यदि आप ले रहे हो वेबसाइट से, इंस्टॉल कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, तो आप, हो सकता है कोई वायरस हो आपके कंप्यूटर में पहुंच जाए, आपके लैपटॉप में आ जाए, आपकी वेबसाइट में आ जाए। अगर आप उस जीपीएल थीम को परचेज कर रहे हो तो आप ट्रस्टेड सोर्सेज से, वेबसाइट या जो भी आपकी ट्रस्टेड वेबसाइट है, उसी वेबसाइट से आपको जीपीएल थीम और प्लगइन्स परचेज करने हैं। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो अपनी वेबसाइट को डालकर कि इस वेबसाइट में जीपीएल जो वेबसाइट आपने दी है जिससे आप थीम्स और प्लगइन्स परचेज कर रहे हो, वो उसमें वायरस है या नहीं है, तो आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अपडेट्स की। यदि आप मेन डेवलपर से हजारों रुपए की थीम्स लेते हो तो आपको ऑटोमेटिक अपडेट का ऑप्शन मिलता है कि जैसे ही वो थीम न्यू वर्जन आएगा, उस प्लगइन का नया वर्जन आएगा, तो अपडेट ऑटोमेटिक हो जाएगी आपकी थीम भी और प्लगइन भी, जो भी आपने परचेज किया है। लेकिन जीपीएल के मामले में अगर हम बात करें, जीपीएल फ्री के मामले में अपडेट आपको मिले नहीं मिले कोई पता नहीं, क्योंकि वो फ्री आपको मिला है, तो आगे वो अपडेट देगा तो आपको मिल जाएगा। यदि वो वेबसाइट अपडेट नहीं देती है तो आपको नहीं मिलेगा। अब हम, यदि आपने पेड जीपीएल थीम या प्लगइन परचेज किया है, आपने पैसे देकर जीपीएल थीम को या प्लगइन को परचेज किया है, तो उसकी वैलिडिटी आपको 1 ईयर तक मिलती है। 1 साल के अंदर अंदर जो भी अपडेट्स आते हैं वो आपको दिए जाएंगे उस वेबसाइट की तरफ से। लेकिन आपको ऑटोमेटिक अपडेट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको कोई भी लाइसेंस की प्रोवाइड नहीं कराई जाती है जीपीएल के मैटर में। जीपीएल थीम या प्लगइन बिना लाइसेंस के एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक अपडेट नहीं मिलेगा। लेकिन वेबसाइट की तरफ से आपको न्यू वर्जन अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिसे आप फिर से इंस्टॉल कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो अपने थीम को या प्लगइन को। तो ये अपडेटेशन आपको 1 साल तक मिलता रहेगा, लेकिन मैनुअल अपडेट आपको दिया जाएगा। आई होप क्लियर होगा कि जीपीएल थीम क्या होती है, जीपीएल थीम्स को यूज में क्यों लेते हैं, फ्री जीपीएल थीम यूज में लें या पेड जीपीएल थीम यूज में लें। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, इनको ध्यान में रखते हुए अब आपको डिसाइड करना है कि आप जीपीएल थीम फ्री वाली यूज में लोगे या पेड वाली यूज में लोगे। सिक्योरिटी, सपोर्ट, वैलिडिटी, अपडेटेशन, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हमने बात की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश